मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा मेहंदी का थर्ड डे है। तो पहले हमने फर्स्ट एंड सेकंड डे में आपको बताया था कि किस तरीके से हम सर्कल बनाएं और किस तरह से उन सर्कल्स को हाफ करके कंबाइन करें हम, और किस तरीके से बेल बनाएं और कैरी बनाएं। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम फ्लावर्स बनाएं, क्योंकि ये भी कई तरह से मेहंदी के डिज़ाइंस में यूज़ होते हैं और अलग अलग तरह के अलग अलग डिज़ाइंस के होते हैं। तो आज हम पहले यही बताएंगे आपको किस तरह से आप इजीली इन्हें बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने इस तरह से एक सर्कल खींच लिया है, यहाँ पर बना लिया है। इनका यूज़ मेहंदी में सबसे ज़्यादा होता है, तो इनकी प्रैक्टिस आप बहुत कीजिएगा। और इस तरीके से बीच में एक हमने सर्कल बना लिया। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ लाइन खींचनी है हमें इसके ये जो सर्कल है इसके बिल्कुल सेंटर में। इस तरह से लाइन खींचेंगे हम। तो ऐसे आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी बनाना सीख जाएंगे। और अब इनके इन दोनों लाइंस के सेंटर में खींचेंगे एक लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी है हमें। इस तरह से बिल्कुल बराबर के डिस्टेंस से हम लाइन बनाएंगे। और तो फ्रेंड्स, फ्लावर्स जो होते हैं वो कई तरह से बनते हैं, इसमें मेहंदी में कई तरह के डिजाइन होते हैं। तो आज एक नया डिजाइन मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से हल्का सा यहाँ हम गोलाई देंगे, जैसे कि हम हार्ट बनाते हैं। देखिए, इस तरह से हमें बनाना है। और हार्ट बनाने के बाद में बीच में से इसे थोड़ा सा कर्व दे देंगे हम इस तरीके से। और फिर इस तरह से हमने ये बनाना है, ऐसे करा और इस तरीके से बीच में से हल्का सा कर्व दिया और फिर इसको इस तरीके से। तो ये तरह तरह से मेहंदी के डिजाइन्स में यूज होते हैं और इनकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इस तरीके से। तो ऐसे लाइंस खींचने से आपको आसानी हो जाएगी बनाने में। और इस तरीके से कर्व देना है हमें। तो जो ये फ्लावर्स होते हैं ये बहुत तरह तरह के मेहंदी के डिजाइन्स में बनाए जाते हैं। तो मैं हर तरह का डिजाइन उनका आपको बना के बताऊंगी ताकि आप इजीली प्रैक्टिस कर पाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा रेडी हो चुका है फ्लावर्स, कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसी तरह से दूसरा बनाएंगे। इस तरह से सर्कल खींचा हमने, इस तरीके से। फिर बराबर का इस तरह से लाइंस बनानी है हमने, जैसे पहले मैं बनाई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अलग अलग तरह के फ्लावर्स बना दिए हैं। इनका मेथड वही है, जिस तरीके से हमने सेंटर में लाइंस खींची थी इस तरीके से ही मैंने इन सबको बनाया है। तो आप इस तरह से अलग अलग तरह के फ्लावर्स बना सकते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे बनाना वाइन्स। तो इनका भी मेहंदी में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसके लिए हम लाइन खींचेंगे इस तरीके से। फिर एक हल्की सी पतली लाइन इसको टच करते हुए और ऊपर से इसे थोड़ा बारीक करना है, इस तरीके से बनाएंगे। तो इस तरह से अब यहां पर हमें लीव्स बनानी है। तो इनका यूज भी डिजाइन में बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम इस तरीके से पेंसिल से प्रैक्टिस करेंगे बनाने की तो हमारा ड्राइंग पे हाथ साफ हो जाएगा। और जैसे ही ड्राइंग पे हाथ साफ होगा तो फिर हम इजीली बहुत ही अच्छी तरीके से कौन से मेहंदी लगा पाएंगे, और वो भी बहुत सफाई के साथ। तो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो देखिए, ये हमने रेडी कर ली है। इस तरीके से आपने ये बनानी है। तो फ्रेंड्स, अब हम एक बेल बनाना बताएंगे आपको। तो ये देखिए,
इसे हल्का सा कर्व देके हम एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे जो हमने आपको फ्रिल बनानी बताई थी, बस वही आपने बनानी है इस तरीके से। तो ये फ्रिल तो हमने पूरी कर ली है। अब यहाँ इस फ्रिल के ऊपर ही एक लाइन खींचनी है हमें बराबर में, ये देखिए इस तरह से। और अब इसको फिल कर देना है हल्का सा। तो फ्रेंड्स, इनकी आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा, चाहे दिन में चाहे 4-5 बार ही करें, बट कीजिएगा ज़रूर, इससे आपका हाथ बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हम कैरी को किस तरह से डिजाइन्स में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 स्ट्रेट लाइन खींच ली हैं। अब इसके ऊपर हम हाफ सर्कल बनाएंगे। फिर इसके अंदर एक और लाइन खींचेंगे। तो इस तरह से 3 लाइन्स हो गई हैं ये, और बीच में डॉट लगा देंगे। और यहाँ हमने फ्रिल बनानी है इस तरह से, देखिए। तो इन फ्रिल्स का, हाफ सर्कल का, फुल सर्कल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेहंदी में। अब यहाँ हम कैरी बनाएंगे। तो यहाँ से 2 फ्रिल छोड़कर हमें कैरी बनानी है। तो इस तरह से हम देखिए कर्व दे देंगे यहाँ, और इस तरीके से। और इस तरह से 2 लीव्स बना देंगे हम। यहाँ चाहे तो कुछ भी बना सकते हैं आप। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इजी है इस डिज़ाइन को बनाना और इनको जोड़ना। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ये सारी चीज़ें बनाने की, तो डिज़ाइन आपको खुद ब खुद आपके माइंड में आ जाएंगे। अब मैं आपको इसी कैरी का दूसरा डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ इस तरह से हम लाइन खींचेंगे, और इसमें ये फ्रिल बनाएंगे इस तरह से। तो अब इस तरह से हमने फ्रिल बना ली है, और इसके अंदर भी एक लाइन हमने बना दी है। अब यहाँ इस तरह से सर्कल बनाना है, और इसके ऊपर भी फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और बताइएगा मुझे कि आपको कैसी लगी, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें। तो इस तरीके से यहाँ हम कैरी बनाएंगे। और कोई भी डिज़ाइन बना के आप इसमें इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस थर्ड डे हमने आपको बताया इन बेसिक एलिमेंट्स के बारे में जो हर मेहंदी में यूज़ होते हैं, और आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और अगली बार हम आपको बताएंगे कि इन फ्लावर्स में किस तरीके से शेड्स करी जाती है, और किस तरह से इन्हें कैरी को फिल किया जाता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ रूही लाइफस्टाइल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।